ये वो घर है जहाँ से 3 लाश रक्षाबंधन वाले दिन बरामद हुई है। प्रदीप खुद नशे का आदी था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी से उसकी कभी-कभी लड़ाई हो जाती थी। प्रदीप अपनी पत्नी पर संदेह भी करता था। उसको लगता था कि उसकी बीवी का अफेयर कहीं और चल रहा है, जिस पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं आपके साथ तापोशी सरकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में, दिल्ली के करावल नगर में, जहां एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि मैं भगत सिंह कॉलोनी में मौजूद हूं और भगत सिंह कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक परिवार में 3 लाश बरामद की गई। बताया जा रहा है कि प्रदीप, जो 29 साल का था, उसने अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। जिस वक्त ये हुआ तब प्रदीप नशे में धुत था। पुलिस को सूचना रक्षाबंधन वाले दिन लगी। सूचना मिली कि 8 बजे करीब पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पर पत्नी और 2 बेटियों को मार दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस वालों ने देखा तो अंदर का माहौल ऐसा था कि सब चौंकाने रह गए। आपको बता दूं कि यहाँ 3 लाश बरामद की गई। मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूंगी ये गेट, ये घर प्रदीप का है, जहाँ प्रदीप और उसके 3 भाई और प्रदीप की 2 बेटियां और उनकी माँ यहाँ रहती थी। पूरा परिवार यहाँ रहता था और आसपास के लोगों का कहना है कि प्रदीप के घर में हमेशा थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि प्रदीप खुद नशे का आदी था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी से उसकी कभी-कभी लड़ाई हो जाती थी। अभी एक छोटा सा विवाद एक मौत का कारण बन गया। प्रदीप की पत्नी राजश्री और उसकी 2 बेटियां जो या इस घर में रहती थी। प्रदीप की पत्नी का कहना था कि वो रक्षाबंधन मनाने बुलंदशहर जाएगी, क्योंकि प्रदीप की पत्नी राजश्री बुलंदशहर की रहने वाली थी और प्रदीप की पत्नी राजश्री बुलंदशहर जाने के लिए जिद कर रही थी, जिस वजह से उसकी और उसके पति की थोड़ी बहुत विवाद हो गया, जिसके बाद प्रदीप गुस्से में आकर के उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और अपनी दोनों बेटियों को सोते वक्त उन्हें मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि पुलिस के अनुसार प्रदीप अपनी पत्नी पर संदेह भी करता था। उसको लगता था कि उसकी बीवी का अफेयर कहीं और चल रहा है, जिस वजह से उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। आसपास के लोगों का कहना है कि प्रदीप और उसकी बीवी के बीच में लड़ाई होती रहती थी, जिस वजह से पूरे घर में भयानक माहौल था। बता दूं कि प्रदीप और राजश्री की शादी 2017 में हुई थी और राजश्री अपने इकलौती बहन थी और भाई जब इस वक्त भाई की हाथ सूने रह गए। रक्षाबंधन वाले दिन भाई का हाथ जो है वो सूना रह गया। भाई इंतजार कर रहा था अपनी बहन का कि उसकी बहन आएगी और राखी बांधेगी, लेकिन उनको कुछ और ही सूचना मिली। उनको पता चला कि बहन की हत्या कर दी गई। भाई मौके पर पहुंचे। भाई का आरोप था कि राजश्री और प्रदीप में लड़ाई होती रहती थी, जिसकी वजह से राजश्री मायके भी आई थी कई बार। भाई ने बड़ा आरोप लगाया है कि प्रदीप हमेशा अपनी पत्नी से लड़ता रहता था और वहीं जब वो रक्षाबंधन मनाने के लिए बुलंदशहर जा रही थी, बुलंदशहर के लिए उसने पूछा अपने पति से, तो लेकिन पति ने उसे मना कर दिया, जिस पर एक विवाद हो गया और छोटे से विवाद के कारण उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार उसने अपनी दोनों बेटी को क्यों मारा। जो बेटियां थी वो नाबालिग थी। एक की उम्र लगभग 15 साल की थी और एक लगभग 5-6 साल की लड़की बताई जा रही है। तीनों को मौत के घाट उतार दिया प्रदीप ने। बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रदीप ने क्या खुद ये हत्या की या फिर इस हत्याकांड में उसके भाई भी शामिल थे। आसपास पड़ोस वालों से हमने बात की, उनका कहना है कि यहाँ पूरा परिवार रहता था। प्रदीप 3 भाई रहते थे और उनके माता रहती थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सिर्फ उनकी माँ मौजूद थी और ये हादसा जब हुआ उस वक्त तीनों भाई घर से फरार थे। मैं अपने पीछे ये घर दिखाना चाहूंगी। ये वो घर है जहाँ से 3 लाश रक्षाबंधन वाले दिन बरामद हुई है। 3 लाश जो है पत्नी और दोनों बेटियों की लाश जो है बरामद की गई है। लोगों को सूचना दी गई 8 बजे। रक्षाबंधन वाले दिन सुबह 8 बजे पुलिस वालों को सूचना दी गई कि यहाँ
पत्नी और 2 बेटियों को मार दिया गया है और घर पर सिर्फ माँ है और तीनों भाई मौके से फरार हैं। आसपास पड़ोस वालों से हमने बात की, उनका कहना है कि प्रदीप हमेशा नशे का आदी था और घर में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, कभी-कभार ज़्यादा भी लड़ाई हो जाती थी, जिसके कारण जयश्री कभी-कभी मायके भी चली जाती थी और वहाँ उसके बड़े भाई और उसके भाइयों का कहना है, उन्होंने बड़ा आरोप प्रदीप पर लगाया है कि प्रदीप ने ही उसकी बहन और उनके दोनों जो बेटियां हैं उनको मारा है और प्रदीप ही इसका कल्प्रिट है। प्रदीप इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। रक्षाबंधन वाले दिन ये घर एक मातम वाला घर बन गया था। इस वक्त इस घर में ताला लगा हुआ है और सभी लोग यहाँ से चले गए हैं और आस पड़ोस में दहशत जैसा माहौल बना हुआ है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि ऐसा हादसा इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है यहाँ पर जो ऐसा इतना बड़ा हत्याकांड सामने आया है। इस खबर से संबंधित और भी अपडेट के लिए देखते रहे एनसीआर समाचार। तब तक के लिए धन्यवाद।